नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए न्यूज। यूपी सरकार ने शराब की कीमत बढ़ा दी है, लेकिन कुछ ठेके और गोदाम पर अभी पुराना स्टॉक बचा हुआ है। अगर दुकानदार शराब की बोतल पर लिखे दाम से अधिक पैसे लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायत आबकारी विभाग के अधिकारियों से की जा सकती है। आबकारी जिला अधिकारी मुबारक अली बताते हैं, अभी अधिकतर ठेके पर नए दाम के प्रिंट वाली शराब नहीं पहुंच पाई है, इसलिए वहाँ पुराने स्टॉक की शराब बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि जो पुराने दाम की शराब होगी उसे उसी कीमत पर बेचना होगा। जिसे ठेके पर नए दाम की शराब आ चुकी है, वहाँ नए प्रिंट रेट के आधार पर शराब की बिक्री होगी। उनका कहना था कि गुरुवार के बाद डिस्टिलरी से जो निकासी होगी उस पर पुराना और नया दोनों प्रिंट रेट हो सकते हैं। यदि किसी दुकान पर ऐसी बोतल मिलती है तो ठेकेदार को नए प्रिंट रेट पर ही शराब को बेचना होगा। और अगर 7 मई के पहले की निकासी के बोतल पर कोई ठेकेदार अपने स्तर से नया प्रिंट करके बेचने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर ठेके का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसी के चलते टीएनए न्यूज की टीम लगातार शराब बिक्री करने वाले दुकानों का जायजा ले रही है। इसी कड़ी में हम दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर सीमापुरी स्थित ठेके पर कवरेज के लिए गए तो वहां हमें अनेकों अनियमितताएं मिली। वहां अंकित मूल्य से अधिक रेट वसूले जा रहे थे, बल्कि बॉर्डर एरिया के कुछ ठेकों पर आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है, परंतु इस ठेके पर ऐसा कोई भी कार्य होता नहीं मिला और न ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था देखने को मिली। इन अनियमितताओं के बारे में जब हमने वहां के मौजूदा निगम पार्षद सरदार सिंह भाटी से बातचीत की तो उनका स्पष्ट कहना है और मुख्यमंत्री से मांग करते हुए उन्होंने समस्त प्रदेश में शराब की बिक्री को बंद करने की मांग ही रख दी। मैं सरदार सिंह भाटी शालीमार गार्डन मैन से पार्षद हूँ और हमारे क्षेत्र शालीमार गार्डन मैन में विक्रम इनक्लेव में जो दिल्ली से सटा हुआ ठेका है, ये 2 ठेके खुले हुए हैं। आजकल ये कोरोना वैश्विक महामारी बहुत ज़बरदस्त फैली हुई है और इन ठेकों के ऊपर अधिकतर संख्या में दिल्ली के लोग दारू खरीदने आते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के और ये जो दारू वगैरह या दिल्ली के आते हैं तो इससे हमारे क्षेत्र में महामारी फैलने का ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। और एक ये जो ठेके यहाँ पर खुले हुए हैं, इनसे किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, जो ये सरासर गलत है। अधिकतर उन ठेकों पर देखा जाए तो दिल्ली के लोग हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी ने भी इन ठेकों को बंद कराने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो ये हमारे पड़ोस में ठेके हैं ये बंद होने चाहिए, क्योंकि इनके 50 मीटर की दूरी पर मस्जिद भी है, मस्जिद भी 50 मीटर से कम है, मंदिर भी है और स्कूल भी है। इसके बाद हमारी टीम मॉडल शॉप राजेंद्र नगर पहुंची तो वहां हमें सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नजर आई, परंतु एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में बियर व शराब दी जाए इस बात की किसी को कोई परवाह नजर नहीं आई। किसी के हाथ में पूरी पेटी नजर आ रही है तो किसी के हाथ में 8 से 10 बियर की कैन है। इन सब व्यवस्थाओं के बारे में हमारे संवाददाता ने आबकारी निरीक्षक हेमलता रंगनानी से बातचीत की। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशना पालन अनुसार हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। आप देख सकते हैं हम लोगों ने 6-6 फीट की दूरी पर सर्किल बनाए हुए हैं, लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। और दूसरा, सैनिटाइज पहले करवाए जा रहे हैं हाथ, और उसी के बाद ही कोई भी शराब की बिक्री करी जा रही है। मैम, कितनी बोतल लेकर के जा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम बनाया क्या? देखिए, अभी क्योंकि सप्लाई लाइन हमको स्ट्रीमलाइन करनी है, इसलिए हम लोगों ने जो क्वांटिटी वैसे थी उसको पहले से थोड़ा कम कर दिया है ताकि सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे। इसीलिए हम ये ध्यान रख रहे हैं कि किसी को भी 1 बोतल या 2 बोतल से ज़्यादा न दी जाए, ताकि सभी लोगों को शराब मिल सके। अब धीरे धीरे सप्लाई चेन भी सुचारू रूप में आ रही है तो थोड़ी सी क्वांटिटी उसी अनुसार बढ़ाई जाएगी। और मैम, जैसे बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं ओवर रेटिंग का लेकर के, तो उस पर क्या प्रावधान है आपकी तरफ से, मतलब क्या कार्रवाई होती है उन लोगों के खिलाफ? ओवर रेटिंग का अगर हम लोग टेस्ट परचेज कराते रहते हैं दुकानों पर जाकर, और अगर ओवर रेटिंग पकड़ी जाती है तो हम बिल्कुल उस पर चालान करते हैं। और इसीलिए मैं निरंतर भ्रमण कर रही हूँ हर दुकान पर, ताकि ये ओवर रेटिंग की शिकायत ना आने पाए। तो जैसे ये भीड़ है, बहुत सी जगह पे शिकायत आ रही है ठेके ही नहीं खुले हैं, तो ये कैसे मेंटेन हो पाएगी? मतलब लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, कहीं पर स्टॉक नहीं है, कहीं पर लाइनें ज़्यादा लंबी लगी हुई हैं। अगर खोला जा रहा है तो रूटीन में सारे खोल दिए जाएं। देखिए, कुछ ठेके ऐसे हैं जो कि रिन्यू नहीं हुए हैं, क्योंकि ये नया सत्र चालू हुआ है। तो जो ठेके रिन्यू नहीं हुए हैं और उनकी लॉटरी नहीं हुई है, इसीलिए वो ठेके बंद पड़े हुए हैं। और अभी जो सेकेंड लॉटरी होगी उसमें जो नए लाइसेंसी को आवंटन होगा दुकानों का, तो ये भी ठेके जल्द से जल्द खोले जाएंगे।
आबकारी निरीक्षक हेमलता रंगनानी ने ठेके संचालकों को आड़े हाथों लिया और आगे से कोई भी कोताही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए और अपने क्षेत्र में आने वाले अन्य ठेकों का वह बखूबी निरीक्षण करती हुई नजर आई। तो ये थी गाजियाबाद से राजेश भास्कर और अंबुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNA न्यूज। नमस्कार।